तो हर कोई कहेगा कि नहीं, एक समय पर अगर चुनाव हो तो उससे देश का भला होगा। आपने बताया, बहुत सारी बातें बताई, जो अच्छाइयाँ आपने बताई, सारी अच्छाइयाँ आपने एक तरह समझे तो निचोड़ करके रख दिया। लेकिन विपक्ष को क्या मतलब है इस बात से? विपक्ष क्यों ऐसा करेगा? आप ही से कहा जा रहा है कि 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों के कार्यकाल पूरा होने जा रहे हैं और आप 2 राज्य का चुनाव कराते हैं, 2 राज्यों को छोड़ देते हैं। क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? तेजस्वी यादव जी हताश होंगे जी। जो वो आभार यात्रा निकाले थे, आप लोग कह दिए हैं कि नहीं आएंगे क्या? आभार यात्रा निकाले थे, तो जिस तरह से उनको समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में जो रिस्पांस चाहिए था उनको रिस्पांस मिला नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और हमारे बगल में राजेश तिवारी जी बैठे हुए हैं। राजेश तिवारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कई बार मेरे साथ बैठ चुके हैं और आज भी हम एक ऐसा ही गंभीर विषय लेकर के आए हैं। हालांकि आपने इस विषय पर बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आपने बहुत सारे तथ्य सुने होंगे, बहुत सारे इसके पक्ष और विपक्ष की बातें सुनी होगी, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही भीतर की बात है और बहुत गंभीर बात है। गंभीर हम इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने अगर वन नेशन वन इलेक्शन को अपना समर्थन दिया है, उनकी पूरी टीम समर्थन कर रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा सामान खरीद सकता है जिस सामान को खरीदने के लिए उसकी आयु उसको पता हो, जितना पे कर रहा हो उससे कम उसे प्राप्त हो, ऐसा कोई खरीदना नहीं चाहता। फिर भी नीतीश कुमार ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं जिसमें उनको जीतने के बाद अगर फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 साल तक कार्यकाल करने को नहीं मिलेगा। 5 साल से पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर से चुनाव हो जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार किसी मजबूरी में या फिर स्वेच्छा से इस वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं? इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो इस दरमियान हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस बात से हम शुरुआत करते हैं कि क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ट्रैप में फंस गए हैं? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को विपक्ष जो है, जिस विपक्ष को 2024 से पहले नीतीश कुमार तैयार कर रहे थे, मोदी विरोधी गठबंधन बनाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किया था, उस गठबंधन का ये कहना है कि ये एक बड़ा गेम प्लान है जो भारतीय जनता पार्टी रच रही है। कितना सच है, राजेश जी से हम पूछेंगे। राजेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे, और चूँकि आप बेबाकी से अपनी बातों को रखते रहे हैं, आज भी हम चाहेंगे कि बेबाकी से अपनी बात को रखें। क्या आप लोग मोदी और शाह के ट्रैप में फंस करके वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, बात किसी के ट्रैक में फंसने या न फंसने की बात नहीं है। अगर जो देश की जनता का एक सर्वे कराया जाए तो हर कोई कहेगा कि नहीं, एक समय पर अगर चुनाव हो तो उससे देश का भला होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चुनाव का जब समय आता है तो उस समय आप 2-3 महीना 4 महीना जो भी चुनाव का दरबार, उस समय टोटल एक सरकार कोई नया काम नहीं कर सकती है। दूसरा, अब पूरा अस्त प्रशासन से लेकर के सब कोई कहा, तो अभी चुनाव चल रहा है, अभी बात मत के चुनाव के बाद जो है, रिजल्ट के बाद आप कीजिएगा। और कितना धन व्यय होता है, कितना समय किल होता है, ये हर कोई जानता है। उस स्थिति से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का के सिवाय कोई वो आपके पास उपाय नहीं है। आप देखें कि इसके पहले जो है केंद्र सरकार पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित थी। जितने भी भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के तहत रजिस्टर्ड संस्थाएं जिनका दल का कुछ आधार था, सबसे व्यक्तिगत रूप से मिले। हमारे बिहार के भी अधिकतर दल जो है जाकर के अपना विचार व्यक्त किए, और उसमें करीब 80% से ज़्यादा दल जो है सबने कहा कि नहीं, होना चाहिए। अब कुछ होना तो सबको इच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का, हाँ, मैं तथ्य आपको बता दूं कि 62 दलों से पूछा गया है, जिसमें से 32 ने समर्थन किया है, 15 दलों ने इसके विरोध में अपना मत दिया है, और 15 लोगों ने कहा है कि मुझे नहीं पता है। नहीं पता है, ठीक है। तो अब इसको आपको करीब 70% के लगभग हो गया जी। अगर कुछ नहीं पता है उन लोगों को जोड़ा जाए तो, और कुछ इन लोगों को जो कह रहे हैं कि नहीं, विरोध जो कर रहे हैं, उनके साथ राजनीतिक मजबूरी है जी। वो अपना अगर जो ये देख रहे हैं कि अगर हम भाजपा को समर्थन कर देंगे, उनका कहा हुआ है, तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। लेकिन ये जरूरी है, और देश इसका, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जा रहा है तो देश के जनता का,
कल्याण ही होगा। समय का बचत, पैसा का बचत, और जो तरह तरह का जो परेशानी होता है उसे बचत के लिए आप देखिए पूरे गाड़ी से सीज हो जाते हैं। स्कूल के जो शिक्षक संस्थान जो है सबके उन लोगों का बसें सब बंद, पढ़ाई तक डिस्टर्ब हो जाता है। और कहीं ना कहीं देश में हमेशा देखिए अभी भी 2-3 राज्य में चुनाव हो रहा है, वहाँ से खत्म होगा, फिर महाराष्ट्र और झारखंड और ये सब का चुनाव हो जाएगा। ये हमेशा कहीं ना कहीं होता है। तो इस स्थिति से अगर जो सरकार इस तरह का सोच और इस तरह से अगर कर रही है तो इसके लिए सरकार का ये कदम का स्वागत होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र का बात करना चाहिए और राष्ट्र को समर्थन करने के लिए आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है। आपने बताया, बहुत सारी बातें बताई, जो अच्छाइयाँ आपने बताई, सारी अच्छाइयाँ आपने एक तरह से समझे तो निचोड़ करके रख दिया। लेकिन विपक्ष को क्या मतलब है इस बात से? विपक्ष क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि आप ही से कहा जा रहा है कि 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों के कार्यकाल पूरा होने जा रहे हैं और आप 2 राज्य का चुनाव कराते हैं, 2 राज्यों को छोड़ देते हैं। क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? विपक्ष तो यही कह रहा है। वो विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है। नहीं, ये कहा करके तो आप निकल नहीं हम नहीं निकल रहे। हम कहा, हम उसका जवाब देने के लिए हैं। हकीकत ये है कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, वो वहाँ का सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आप देखिए कि बहुत ऐसा राज्य है कि जहाँ पर 4 चरण 5 चरण में चुनाव होता है। बहुत ऐसा राज्य है, अभी देशी का चुनाव है, बहुत बार हुआ है 5 चरण में हो गया है, कभी 7 चरण में होता है। ये सिचुएशन पर डिपेंड। आप चरण में होता है तो देखिएगा, कुछ अभी बिहार का है तो गया, नवादा, औरंगाबाद साइड का होता है तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट का होता है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड जी, इसके साथ साथ दिल्ली भी चाह रहा था कि उनका भी चुनाव हो जाए। तो 5 राज्य जब तैयार थे चुनाव कराने के लिए, तो एक साथ क्यों नहीं कराया आप? जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन करते हैं तो शुरुआत तो यहीं से हो जानी चाहिए थी। ये एक देखिए, क्यों, ये तो निर्वाचन आयोग का मामला है। लेकिन अगर जो पूरा जब ऐसा कानून बन जाएगा, ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के पास मजबूरी हो जाएगा कि नहीं, वो कराना ही है। और ये कभी भी, अब वो निर्वाचन आयोग परिस्थिति देख रहा होगा कि इसके बाद हम करा लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो चुनाव बिना आपका झारखंड का, अगर महाराष्ट्र का जो है इसके बाद जो तिथि बदल जा रहा है उसके लिए एक्सटेंड करना पड़ रहा है, वो समय सीमा के ही अंदर बना लेगा। ये एक बहाना बनाया जा रहा है और एक इशू बनाया जा रहा है कि नहीं 4 राज्य का नहीं करा पा रहा। क्या इसके पहले 4 राज्य का एक साथ चुनाव नहीं हुआ है? वही तो बात वो कर रहे हैं। इसके तो फिर यही तो हम विपक्ष से पूछ रहे हैं कि आप अभी सवाल जो निर्वाचन आयोग पर उठा रहे हैं, क्या बताइए इसके पहले 4-5 राज्य का चुनाव एक बार निर्वाचन आयोग कराया है कि नहीं है? डर है आप लोगों का ना। 2024 में आप लोग पिछड़ गए हैं, पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं आई है, इसके चलते भाजपा डरी हुई है। हाँ, तो वो मौका खत्म कर दीजिए। आपके अनुसार से हम डरे हुए हैं तो आप वो मौका खत्म कर दीजिए, एक बार चुनाव करा दीजिए और 1 इलेक्शन 1 नेशन का जो है उसको आप घोषणा करवा दीजिए, समर्थन कर दीजिए। आप ये तो आप ही नहीं चाह रहे हैं कि एक साथ हो। आप लोग मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहते हैं। 10 साल शासन में आप हैं, 10 साल में आप लोगों ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, पलायन बढ़ गया, देश अलग हिस्से में चल रहा है, देश के लोग परेशान हैं, लोगों के पास क्रय क्षमता नहीं है, और ऐसे में आप इस तरह का कानून नहीं, ये कोई हम लोग बरगला नहीं रहे। हम लोग तो कहते हैं ऑन फॉरम पर आइए। अगर आपको लगता है कि हम लोग महंगाई बढ़ाए हैं, हम लोग पेट्रोल का दाम बढ़ाए हैं, हम और सब सब्जी का दाम बढ़ाए हैं, तो आप बताइए। आप संघीय ढांचे को बर्बाद कर, हम अगर जो संघीय ढांचे को अगर मजबूत अगर कोई किया है तो एनडीए किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हुए हैं। संघीय ढांचे का ये होता है कि आप जेल पर रहे या बेल में रहे, आप उस संघीय ढांचे को चला रहे हैं। आप बिहार का देख लीजिए, लालू यादव, वो जब से पार्टी 1997 से बनी तब से वो चाहे जेल पर हो या बेल पर हो, डायरेक्ट है वो अगर जो आप एपी का कांग्रेस का कहिए तो जो भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? कठपुतली होता है। मेन उनका क्यों होता है? जो गांधी परिवार का होगा वो मालिक होता है। ये संघीय ढांचे का उपयोग होता है। राजेश जी, बार बार जब भी बात आती है, जब भी विपक्ष की बात आती है तो आप लोग सीधे लालू परिवार पर पहुंच जाते हैं। अगर बिहार की बात होती है, अगर केंद्र की बात होती है तो आप राहुल गांधी पर पहुंच जाते हैं। इसके सिवाय आप लोगों के पास कुछ नहीं है। 10 साल से आप शासन में, 11वां साल आपका शुरू होने जा रहा है केंद्र में, 19 साल से आप बिहार में शासन कर रहे हैं, फिर भी लालू प्रसाद और राहुल गांधी साहब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं, देखिए, बाहर निकल हम लोग, इन लोगों को बाहर निकले, हम लोग के पास तो उपलब्धि और इतना काम किए हुए बिहार में। विकासपुर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि उनका अगर जो हम गिनाने लगे तो वो शाम तक हो जाएगा। लेकिन जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि ये आरोप आप अगर आज इसलिए ये विरोध कर रहे हैं कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एनडीए लाया है। लेकिन अगर ये लोग लाते
तो जरूर सपोर्ट किया जाता, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट करना है। वोट भी तो आप ही लोग लाए थे। हाँ, तो क्या वोट का बिल तो आप लोग तो लाए क्या थे। खराबी की जेपीसी है? को क्यों गया, उसको भी आप लोग पास करा देते। अगर जो आप ही की पार्टी में नहीं, अगर जो हम लोग जो इसके पहले जो धारा 370 को ये लोग जेपीसी का मांग कर रहा था, देते नहीं देते, उससे क्या अंतर पड़ रहा था? भाजपा खुद बहुमत में थी। नहीं तो वही बात है ना, अभी हम लोग बहुमत में नहीं, एनडीए बहुमत में नहीं है। एनडीए छोड़िए ना, तब भी एनडीए में थे। हमारा एनडीए के कौन ये पहला ऐसा बिल है जो बिल वक्फ बोर्ड वाला रुका है और इस बिल को जेपीसी को भेजना पड़ा। रुकना है इसलिए क्योंकि एनडीए में लोकतंत्र है जी। ये लोकतंत्र है। हर अपने गठबंधन का हम विपक्ष का भी सम्मान करते हैं और गठबंधन मतलब 10 साल के बाद लोकतंत्र की वापसी हम कभी भी, हम लोग शुरू से लोकतंत्र 10 साल के बाद लोकतंत्र कभी भी लोकतंत्र रहा है। ये लोकतंत्र आपका एनडीए में, आपका इंडिया गठबंधन में नहीं मिलेगा, ये कांग्रेस और आरजेडी में नहीं मिलेगा, लेकिन कभी भी चाहे वो बीजेपी हो चाहे जदयू हो या और हमारे जो अलायंस है, हम लोग लोकतंत्र का पालन करने वाले हैं, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं। इसलिए अगर इस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है तो खुद जवाब दे। 10 साल तक आप लोग लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहे थे। क्या लोकतांत्रिक क्या जब भारतीय जनता पार्टी क्या धारा 370 हटाना क्या हम लोकतंत्र का पालन नहीं होता है? विरोध कर नहीं सकते थे, विरोध करने से भी कोई फायदा नहीं था। हम अगर ये किए तो क्या हम ये आज कांग्रेस अगर जो कह रही है कि नहीं हम सत्ता में आते हैं तो धारा 370 हटा देंगे, तो क्या वो लोकतंत्र का पालन करने वाले हैं लोग? वो लोकतांत्रिक हुआ कि दो झंडा, अगर कश्मीर का अलग झंडा हो जाए, कांग्रेस कश्मीर का अलग भाषा हो जाए, वो लोकतंत्र का पालन करने वाले हैं? हम लोग विरोधी हो गए जो एक सशक्त राष्ट्र को कर रहे हैं। भाजपा जिसके साथ आप हैं, कभी भाजपा पर भी इस तरह का आरोप लगाया कि वो दो झंडे का इस्तेमाल करते हैं, एक भगवा झंडा लहराते हैं, दूसरा भारत का झंडा? नहीं, वो भारत का झंडा सबसे, और तो कहिएगा तो पार्टी का भी अलग अलग झंडा होता है, तो इसका मतलब दो झंडा रख दिया जाए ना, हटा दिया जाए। लेकिन अगर राष्ट्र का अगर जो फहराया जाए तब की बात है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन में उसे लागू करने से पहले 2029 के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, सामने परेशानियां भी होंगी। इसके साथ साथ परिसीमन भी कराना होगा, जनगणना की भी बात की जा रही थी, इसको भी आप लोग कैसे निपटे? एकदम, अभी तो हम 2-3 दिन पहले ही हम पढ़े भी पेपर में, न्यूज में भी देखे कि अब जो है जो 2022 में जातीय जनगणना जो होने वाला था वो नहीं हो पाया कोरोना के चलते, अब हो रहा। सरकार ये भी विचार कर रही है कि उसी के साथ जो है एक जातीय कॉलम भी डाल दें। ये अच्छा बात है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में करके दिखा दिया। ये राजनीति नहीं करते हैं। अगर जिस तरह से राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो लोग जातीय जनगणना का अब इशू उठा रहा है, पहले ये लोग विरोध किया, और अगर उनका ये था वो केंद्र का मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके राज्य जो 3 राज्य में सरकार है उनको वहाँ करा कर दिखा देते। यहाँ तक कि आपका कांग्रेस का और आरजेडी भी बगल के राज्य झारखंड में है, वहाँ उन लोग का रहता कर देते। लेकिन इन लोग का ऐसा कोई मंशा है नहीं। इन लोगों का मंशा सिर्फ और सिर्फ इसको जातीय को राजनीतिकरण करना है। लेकिन ये देश की जनता, बिहार की जनता जान रही है कि कौन हमारे लिए तैसी है, कौन जातीय जनगणना कराने में सक्षम है। इन सवालों के बीच में एक सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है राजेश जी, चूँकि आप सरकार के साथ हैं, सरकार में हैं आप, और आप ही के शासन में सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार कही जाती है, न्याय के साथ आप विकास की बात करते हैं, और आप ही के राज्य में 2 दिन पहले ही दलितों की बस्ती जलाई गई। 80 से ज़्यादा कहा जा रहा है कि घरों को जलाया गया, उनके ज़मीन हड़पने की बात की गई, बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ। आखिर कैसे बिहार की कल्पना आप कर रहे हैं? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है कि 2005 के बाद बिहार में कोई भी जातीय दंगा और सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। इसके पहले आप 1990 से 2005 के बीच में तो हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने कंट्रोल कर दिया। दंगा ने छुटमुट है, और इस बीच में 118 नरसंहार हुए। दंगा तो छोड़ दीजिए, 118 नरसंहार हुआ। शंकर बिगहा नरसंहार आप देखिए, मियापुर नरसंहार देखिए, बस्तानी टोला, एक बार में एक नरसंहार में 55-56 जो है एक बार में दलितों को काट काट दिया जाता था, औरतों को पेट फाड़ फाड़ दिया था, बच्चों को एक बार पूरे गाँव को एक जगह बुला करके गोली मार दिया जाता था। वो दौर था, वो किसके शासन का था? राजद के समय का था, जिसकी राज के है। और इस बात नहीं बता रहे हैं हम, और इसके बाद आज के डेट में ऐसा आप कहीं भी सुनने को नहीं मिला। जिस आप नवादा की घटना की बात कर रहे हैं, वो नवादा की घटना को सुबह रात में घटा है। सुबह से आप देख लीजिए जो ट्विटर पर हुआ है लोग,
तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ये लोग क्या ट्वीट कर रहा है, दबंगों द्वारा, सवर्णों द्वारा किया गया। राहुल गांधी किए ट्वीट, उससे बढ़ करके जो है आपको तेजस्वी यादव जो है क्या क्या 50 का राज हो रहा है, नरसंहारों का दौर चल, क्या स्थिति हुआ। 12 बजे के बाद इन लोग खुद मुंह चुराने लगे कि किन लोगों के द्वारा किया गया, उस पर जिस तरह का जो इस्तेमाल किया गया, किसी विशेष वर्ग को जो टारगेट ये लोग कर रहा था, शाम तक तो स्थिति इन लोगों का फिर मुंह छुपाने लगे लोग कि किनके द्वारा क्या। ये आपस में उन लोगों को जिस तरह से किया है और इसको नाम दे दिया गया दलित, किया कौन, किया कौन जी। तो वो स्थिति जो हो रहा है यहाँ का, जिस तरह फिर भी प्रशासन 3 से 4 घंटे के अंदर में कंट्रोल कर लिया। जो भी स्थिति है, यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बैठक किए, जो पीड़ित थे, जो घर के जले हुए थे, सबको 1-1 लाख रुपया, उसके बाद जो है बर्तन का अलग से पैसा, उसके बाद खाने का अलग से व्यवस्था, सब कुछ प्रशासन कर दिया। और कम से कम 15-16 जो आरोपी थे जिनका एक दल से यानी राजद से संबंध बताया गया, वे लोग पकड़ा करके अंदर गए हैं। तो यही सुशासन की सरकार है, जनता सरकार है कि ये यहाँ हमारे नेता का सपा है, न क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता। ये उनका पूरा शासन का विगत 19 वर्षों का जो स्टैंडर्ड रहा है उसको मेंटेन करते रहे। तेजस्वी यादव को लेकर के, लालू प्रसाद को लेकर के आप लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपना रवैया बदला है, नीतीश कुमार पर हमलावर हुए एक लंबे समय के बाद, उसके बाद से कहीं ना कहीं आपकी जदयू कंफ्यूज है। क्या ये कंफ्यूजन आपके किसी निर्णय का कारण बनेगा? देखिए, जदयू कंफ्यूज नहीं है, तेजस्वी यादव जी हताश होंगे जी। जो वो आभार यात्रा निकाले थे, आप लोग कह दिए हैं कि नहीं आएंगे, क्या आभार यात्रा निकाले थे, तो जिस तरह से उनको समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में जो रिस्पांस चाहिए था उनको रिस्पांस मिला नहीं। अब रिस्पांस मिला नहीं तो अब वो वहाँ के लोकल इशू नहीं, तो अब समीकरण किसका गिना रहे हैं? समीकरण बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया है। उस क्राइम में जो क्राइम का लिस्ट जारी करना 60% आरजेडी का लिस्ट है। आप एक बात बताइए बाबा, जो क्राइम में लिस्ट जारी किए, एफआईआर दर्ज होता है, वो उसमें जो है एम्स के जो सुरक्षा गार्ड के जो ऑनर थे उन पर भी तो गोली चला था, वो एफआईआर दर्ज करवाए थे। तेजस्वी यादव जी क्राइम के जो रिपोर्ट जारी की उसमें उसका नाम दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दिए थे, इसीलिए क्योंकि वो उनके से रिलेटेड है। हकीकत यह है कि उनकी जिस तरह का रिस्पांस नहीं मिला, वहाँ के स्थानीय इशू पर नहीं हुआ, अब उसके हताशा में अब ये क्या करे, तो एक दिन दिए वहाँ, दूसरा दिन कुछ और दे रहे हैं, तीसरा दिन जो है वो अब वो मोदी जी के डिग्री पर ही सवाल उठा दिए। अपना डिग्री कर रहे हैं 9वीं तक, हम तो कहें कि वो 9वीं तक पढ़े ही नहीं हैं। बाबा आप जान रहे हैं कि एक केंद्र सरकार का स्कीम था कि क्लास 8 तक किसी को फेल नहीं करने का था, उसमें प्रमोट कर दिया जाता था, जो लड़का होता था प्रमोट, फेल नहीं करना था। 8 के बाद अगर जो एग्जाम होता था उसमें पास नहीं होता था तो फेल कर दिया जाता। तो 8 तक तो तेजस्वी यादव को प्रमोटे होते आए हैं, उसमें फेल करने का नियम ही नहीं था। और जब 9वीं में दिए तो परीक्षा दिए फेल हो गए, तब कह रहे हैं कि नहीं हम 9वीं पास हैं। तो यही स्थिति है। आप ये सिचुएशन क्या होता है कि ये दोनों आपस में हताशा और निराशा के चलते इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, और कहीं कोई कुछ नहीं है। 2025 में बिहार की जनता, 13 करोड़ महान जनता निश्चित रूप से जो है सुशासन की सरकार जिस तरह से विकास हुआ उसको सेलेक्ट करेगी। और जो बीच में ये लोग चला रहे हैं, किस परिस्थिति में जो आया है इनका सीट हर कोई जान रहा है, और आने वाला चुनाव में इनका जो है 2010 में जो 22 सीट था उससे भी बुरा स्थिति जो है ये कहीं उसका 12 पर न पहुंच जाए। बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब हम चाहेंगे कि बड़ी आप साफ गोई से दें, बिल्कुल नेता की तरह नहीं, एकदम एक बिहार के नागरिक की तरह दें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, दूसरी तरफ आप जितने भी आरोप हैं, जितने भी घटनाएं हैं उसको लेकर के आप तेजस्वी यादव को कोट कर रहे हैं कि उस घटनाक्रम में आप देख लीजिए कि अगर 60 लोगों ने घटनाएं हैं तो उसमें से 30% से लेकर के 60% तक उन्हीं लोगों के नाम हैं। तो इसका मतलब कि फेलुअर तो कहीं ना कहीं आपका ही है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग कर रहे हैं, तो फेलुअर तो एटलीस्ट सरकार आपके पास, तो आप क्यों नहीं पकड़ करके इस घटनाक्रम पर अंकुश लगा रहे हैं?
देखिए ये कह करके आप नहीं निकल सकते नहीं, ना कि हम तेजस्वी यादव के समर्थक कर रहे हैं। क्यों हम अगर नहीं, वो भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हम निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। हमारी जो जिम्मेवारी है, हमारी सरकार का जो जिम्मेवारी है, सरकार पूरा बखूबी निभाती है। अब आप जो करें, एक देखिए क्राइम का जो होता है, एक क्राइम का दो, एक होता है सत्ता संरक्षित होता है जी। सत्ता द्वारा, जो सत्ता जिसका रहता है वो संरक्षित करता है, और दूसरा ये होता है कि नहीं, अपने आप जो कुछ ऐसा नेचुरल चीज होता है जिसको उसका भी तो होना ही होगा। दिया कि आपके यहाँ एक अन्य मार्ग में लोग, वही लोग किसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं जो कई कई मामलों में लिप्त रहते हैं। अरे कोई अगर अनजान में चला गया हो किसी भी, तो फोटो खिंचवाता है, और एक होता है कि आप उसी के बाहुबल पर, उसी के आधार पर आप चलते हैं, उसी का आपका पहचान होता है। उनके यहाँ तो राजवल्लभ यादव जब जेल से छूटे, जो पॉक्सो एक्ट से लेकर के उसके बाद उनका स्थिति है, और बाकी किससे छुपा हुआ है, किसी से छुपा हुआ है, जितना उनका अगल बगल सब कुछ संरक्षित होता है। ये स्थिति है, वो कोई भी विकास के काम में नहीं। चाहे अभी देखिए जमीन सर्वे हो रहा है, उसका ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका इतना जमीन है कि खुद कंफ्यूज हुए हैं कि अब हम क्या करें। उसके बाद जो भी स्थिति हुआ है, आज उनका एक अलग प्रशांत किशोर से अलग का मैटर हो रहा है। कल तक जिस प्रशांत किशोर अब उनके लिए भस्मासुर हो गए हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि नीतीश जी को डैमेज करेंगे, अब स्थिति हो गया कि उनका हो रहा है, तो अब वो लेटर निकाल रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी काम पर विश्वास करते हैं, और काम ही उनकी पहचान है, उनका काम बोलता है। तो इसलिए हम लोगों का कोई नहीं है, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, बिहार को विकास के पथ पर ले जाने में लगे हुए हैं, और आने वाला 2025 में बिहार निश्चित रूप से जीतेगा। और जो भ्रष्टाचारी परिवार है, जो इन लोग बिहार को पीछे ले जाना चाहता है, इन लोगों का हार मिलेगा। वक्फ बोर्ड का बिल लटक गया, जेपीसी को भेजा गया, अंतिम, एकदम बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, तो क्या ये जो बिल वन नेशन वन इलेक्शन का है, कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है, ये पास होगा या फिर जेपीसी को जाएगा? नहीं, कोई जेपीसी से जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि लटक गया है। जेपीसी में हर कोई अपना बात रखेगा, और जो वक्फ बोर्ड में रहती, जो वक्फ बोर्ड का जो गया है जेपीसी में, तो इन लोग जो भी जिनको आपत्ति, उनको बुला गया है। 180 दिन इस पर काम चला। हाँ। कमिटी ने गहन अध्ययन किया, 1800 पन्नों का ये बिल बना है, और उसके बाद अगर लटक जाता है जी, तो इसको लटकना ही ना कहेंगे। देखिए, अगर सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ तो एकदम सर्वसम्मति से होगा। आने दीजिए, अब सबका सुनो, आप सुन रहा है लोग, तो जो कमिटी अभी आपको कुछ दिन पहले भी देखेगी कि लोग जा करके मिला, जिसको आपत्ति था मिल रहा है लोग। फिर उसके बाद सर्वसम्मति से, और पूरा देश के लिए जो है ये जरूरी है, यानी लटकेगा नहीं, पास हो जाएगा। पास हो जाएगा सबके सहमति से। अगर संशोधन करना पड़ेगा तो संशोधन होगा, नहीं तो निश्चित रूप से जो है पास हो जाएगा। जी चलिए, तो राजेश जी से हमने बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत किया। लगभग मेरी समझ से तो सभी मुद्दे सामने आ गए हैं। यदि इसमें से कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, क्योंकि छोड़ने वाले तो हैं नहीं हम। फिर इनको बुलाएंगे, फिर इनसे सवाल जवाब करेंगे। आपको भी क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन आसानी से पास हो जाएगा, और बिहार में जो अपराध की बातें हो रही हैं, क्या नीतीश कुमार उसमें सफल हैं या असफल हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।